मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो ये वीडियो है बहुत स्पेशल है। बताइए क्यों? क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किए गए 2022 के पाठ्यक्रम में कौन कौन सा अध्याय कितने नंबर दिलाएगा, उसके बारे में विस्तृत विवेचना करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को, जो राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किया गया आपका पाठ्यक्रम है 2022 में, उसमें क्या रहने वाला है। क्लास 12 हिस्ट्री के बारे में बता रही हूं। जो आपका पेपर होगा वो 3.25 घंटे का रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट। नंबर कितने होंगे? प्रश्न पत्र से आपको 80 नंबर मिलेंगे और 20 जो है सत्रांक के। टोटल आपके 100 मार्क्स जो है इस प्रकार से प्राप्त होंगे। अब देखते हैं हम किताबों के बारे में। कौन कौन सी किताबें हैं? देखो, आपकी 3 किताबें हैं। कौन कौन सी? इनको देखोगे आप। भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1, भाग 2। देखो, इस प्रकार का आपका फ्रंट का इसका पेज है। सेकंड बुक ये है और थर्ड बुक। तीनों क्या है? वास्तव में 3 भारत के काल, प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक भारत, हाँ, वेद पुराण महाभारत, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मुगल सल्तनत पीरियड सब कुछ पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत, जब अंग्रेज आए किस प्रकार से हमने उनसे संघर्ष किया और किस प्रकार जीत हासिल करी। महात्मा गांधी जी का योगदान पढ़ेंगे। तो ये 3 किताबें, इनका फ्रंट पेज आप अच्छे से देख लो, ये आपके कोर्स में है। अब बात करते हैं हम इसके चैप्टर्स और उनके नंबर के बारे में। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, उसमें हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में सारे टॉपिक हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। आप इसको एक एक को चेक कर सकते हैं। सारे के सारे टॉपिक इसमें हैं। आरंभ से लेकर निर्वाह के तरीके, मोहनजोदड़ो, नगर नियोजन, टेक्नोलॉजी, कृषि प्रौद्योगिकी, सब कुछ, सारा जो भी एक एक टॉपिक है, शिल्प उत्पादन, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, ये सारे आपके चैप्टर में आपको मिलेंगे टॉपिक। और ये सारे कुल मिलाकर आपको कितने नंबर देंगे? तो ये 5-6 नंबर का ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका रहेगा। बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। इसमें प्रिंसेप किसे कहा गया, कौन सा सम्राट, सम्राट अशोक, प्रियदर्शी किसे कहा गया, उसके बारे में बताया गया है। आरंभिक साम्राज्य जो बनना शुरू हुआ, किस प्रकार परिवर्तन आता है, किस प्रकार से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा नदी घाटी के आसपास जनपदों का निर्माण हुआ, यानी राज्य बने, किस प्रकार शासन व्यवस्था चली, क्या नियम बने, क्या कायदे कानून लागू किए गए, इन सब पर चर्चा करेंगे सेकंड चैप्टर में, जो आपको 5 नंबर दिलाएगा। इसके बाद थर्ड चैप्टर, हमारे भारतीय समाज की प्राचीन परंपराएं कैसी थी, किस प्रकार के नियम थे, किस प्रकार का समाज था, किस प्रकार से राज्य पर अधिकार, संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होता था, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे एक ग्रंथ के थ्रू। वो ग्रंथ है महाभारत। वो ग्रंथ ही नहीं है, अपने आप में पूरा जीवन है बच्चों। जीवन के प्रत्येक पक्ष पर प्रकाश इसमें डाला गया है। तो ये चैप्टर आपको कितने नंबर दिलाएगा? 5 नंबर जो है इस चैप्टर के हैं। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, हमारी सांस्कृतिक विरासत। बहुत ही सुंदर जो स्तूप है, सांची का स्तूप, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्तूप क्यों बनते थे, कैसे बनते थे, कौन सा धर्म, कौन से महान विचारक, क्या उनके विश्वास और उनकी कौन कौन सी इमारतें, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, जो आपके 6 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद आ जाओ सेकंड बुक पर, मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत पर। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो किसके बारे में? यात्रियों के बारे में। अल्बरूनी, बर्नियर, किस प्रकार से फ्रांसीसी जो बाहर से आए, उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और ये चैप्टर आपको 5 नंबर दिलाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीच की बात, भक्ति और सूफी। जो भारत में हिंदू धर्म में जो कुछ कर्मकांड वगैरह आ गए, बहुत मुश्किल होने लगी, उस समय एक मध्यम मार्ग, एक बहुत ही पवित्र मार्ग बताऊंगी मैं आपको, भक्ति मार्ग, जिसके अंदर किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति जो था वो मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता था। ठीक इसी प्रकार इस्लाम में से एक और सुंदर धर्म, सूफी धर्म जो है, उसकी शुरुआत होती है। किस प्रकार उसके नियम थे, कौन कौन से सिलसिले हुए, उसको शुरू करने वाले कौन थे, ये पूरा हम डिटेल में किसमें पढ़ेंगे? 6th चैप्टर में, जो 6 नंबर का आपका रहेगा। बात करते हैं 7वां, दक्षिण की तरफ थोड़ा चले। विजयनगर साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य, उसके बारे में, उसकी खोज, उसकी तुलना, उसके नायक, उसके सुल्तान, राज के केंद्र, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसी के साथ 8वें चैप्टर की बात करें, जिसमें किसान, जमींदार और राज्य, राजा,
इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जो 16वीं 17वीं शताब्दी में जो मुस्लिम साम्राज्य था, उस समय की हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार रहा, ये चैप्टर आपका 5 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे मुगल दरबार की। हाँ, कौन कौन से अकबरनामा, बादशाहनामा, जिसमें शाही परिवार, शाही नौकरशाही, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो चैप्टर आपके 4 नंबर का रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आधुनिक भारत, तीसरी किताब। कौन सी किताब के बारे में बता रही हूँ? तीसरी किताब, जिसमें अंग्रेज भारत आए और कहां पर बंगाल में अपनी सत्ता, प्लासी बक्सर का युद्ध करके उसमें जीत हासिल करी, राजाओं को अपने हाथों की कठपुतली बना दिया, उन्हें हटाते चले गए और पूरी पावर, पूरा शोषण करने लगे। किस प्रकार से कहां कहां विद्रोह हुए, और ये चैप्टर रहेगा आपका 4 नंबर का। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग। किस प्रकार से अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी, भारतीयों ने किस प्रकार से कहां कहां विद्रोह फूटा, किस किस ने नेतृत्व किया, क्या परिणाम हुआ, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जो दिलाएगा आपको 4 नंबर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं औपनिवेशिक शहर किस प्रकार से बने, उपनिवेशिक काल में किस प्रकार से नगरों की योजना बनी, क्या क्या नई इमारतें बनी, क्या स्थापत्य का विकास हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में, जो 5 नंबर का आपका रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं हमारे राष्ट्रपिता, जी हाँ, महात्मा गांधी जी के बारे में, उनके असहयोग आंदोलन के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन और अंतिम भारत छोड़ो आंदोलन और भारत को आजादी दिलाना, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपके कितने नंबर का, 5 नंबर का रहने वाला है। और लास्ट, हमारी ट्रेजेडी, इतिहास की एक बहुत खराब घटना। कौन सी घटना? हाँ बच्चों, भारत पाकिस्तान का विभाजन। क्या मुद्दे हुए, क्यों विवाद हुए, किस प्रकार से नाश हुआ, क्या परिणाम हुए, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम कितने नंबर, 5 नंबर का जो चैप्टर रहेगा। और उसके बाद किया हमने संविधान का निर्माण, किस किस व्यक्तियों ने योगदान दिया, कहां कहां से कौन सी व्यवस्थाएं हमने प्राप्त करी, संविधान में क्या खास बातें हैं जो आप सभी को 100% मालूम होनी चाहिए, तो वो ज्ञान मिलेगा आपको अध्याय 15, 5th चैप्टर, 5 नंबर का जो रहने वाला है। और उसके बाद आ जाता है आपका मानचित्र, मैप वर्क, जो कितने नंबर, सबसे इजी नंबर दिलाने वाला 5 नंबर का मानचित्र वर्क रहेगा। इस प्रकार ये सारे चैप्टर और उनके जो नंबर है वो रहने वाले हैं। तो लग जाइए फटाफट से अपनी तैयारी में इस पाठ्यक्रम के अनुसार।